इसहाकडार साहब, आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी में बिठा के भेजा था, खजाने पे बिठा के भेजा था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ जैसी है, इंसाफ किस किस को मिलता है आप सबको मालूम है। तो जब यहाँ दो नंबरियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लंदन में पारा सबका हाई हो जाता है। अवामुन्नास नवाज शरीफ को औकात याद दिलाने पहुँच जाती है और यहाँ से फ़रार जितने भी मुजरिमान हैं जो हुकूमत कर चुके, पैसा लूट चुके, खा चुके सारा पाकिस्तान, वापस लंदन जाकर अब बैठ गए हैं। वहाँ अब आराम सुकून कर रहे हैं। जब दोबारा बुलाया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आ जाओ, अब हमने रास्ता हमवार कर लिया, दोबारा से पहुंच जाओ, फिर आ जाएंगे, आके यहाँ फिर लूटेंगे, फिर निकल जाएंगे। और जो इनके लिए रास्ते हमवार करते हैं उनके भी जजीरे निकल आते हैं। लुटती है तो अवाम लुटती है, मुसीबत है तो इसके लिए है। बस लंदन के इन मनासिर को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। लाइक भी कीजिएगा। इसहाकडार आने लगे हैं, इससे ये पूछना है कि इसहाकडार साहब, आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी में बिठा के भेजा था, खजाने पे बिठा के भेजा था। Hey, don't touch my phone! Don't touch my phone! Don't touch! ये पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर जो 14 अगस्त को जो नारे लगाने लोगों के साथ मेरा कुछ है जर्नैलों को नहीं है। गाड़ियां निकालने वाली पाकिस्तान की गद्दारे वतन इंतहाई गिरी हुई गद्दारे वतन इंतहाई गिरी हुई और खजाने पे बिठा के भेजा था, आप बेड़ा गर्क करें। Hey, don't touch my phone! Don't touch my phone! Don't touch! ये पाकिस्तान की भाग्या बेशरम भाग्या। 14 अगस्त को जो नारे लगाने वाली, ठीक है, ये जर्नैलों को दफा गाड़ियां हो। निकालने वाली पाकिस्तान की गद्दारे वतन इंतहाई गिरी हुई औरत कार्ड खेलने वाली और तो साथियों, लंदन में ये हालात आपके सामने हैं। जिस तरह ज़लील ख़ार किया जा रहा है इन चोरों डकैतों को, और जैसे ये लोग आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, सब मनासिर आपने बखूबी देख लिए होंगे। ये औकात है इनकी। अगर ये पाकिस्तान में आते हैं तो यकीनन अवाम में निकलना ये गवारा नहीं करेंगे, इन्हें खूब जूतियाँ पड़ेंगी और पढ़नी भी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो तो इंशाअल्लाह ये सब कैफर किरदार तक पहुँचेंगे। लेकिन उसके लिए अवाम को शायद ज़्यादा ही कुर्बानियाँ देनी पड़े, ज़्यादा ही इस मुसीबत को सहना पड़े जो मौजूदा दौर में हम पर आन पहुँची है। आप राय दीजिएगा और शेयर भी कीजिए।